तो आज मैं आपको इसका एक क्लियर जवाब देने वाला हूं कि ये सेशन बेसिकली किन लोगों के लिए है, क्योंकि कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि इसको देखने का क्या फायदा होगा। और दोस्तों देखो, आपको एक और बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इन सेशंस में, वो पता है क्या है? वो है आए जय वॉरियर्स। एक सवाल जो कि आप लोगों में से कई सारे लोगों की जुबान पे भी रहता है, लाइव सेशंस के दौरान पूछा जाता है, और कई सारे लोगों के जहन में भी है कि सर, आप जो प्रयास सीरीज में फिजिक्स के वन शॉट सेशंस लेते हैं, क्या ये मुझे देखने चाहिए या नहीं? तो आज मैं आपको इसका एक क्लियर जवाब देने वाला हूं कि ये सेशन बेसिकली किन लोगों के लिए है, क्योंकि कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि इसको देखने का क्या फायदा होगा, इसको ना देखने का क्या फायदा होगा, और इस तरह के कई सारे सजेशंस मुझसे हमेशा मांगते रहते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरे ये जो वन शॉट सेशंस है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने कोई पर्टिकुलर चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट लिया। अब आपको टेंशन फोर्स के बारे में ही नहीं पता, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है यही नहीं पता, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सेशन आपको नहीं देखने चाहिए। दिस इज नॉट लाइक अ जीरो टू हीरो सीरीज कि आपको कुछ भी नहीं आता है और मैं आपको हीरो बनाना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि नहीं भाई, आपके लिए नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन काफी बेहतर चल रहा है, जिनकी सभी चीजें अप टू डेट हैं, कोई बैकलॉग्स नहीं है, सारी रिवीजन प्रॉपर चल रहे हैं, और जो उनके कोचिंग्स में मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उन मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स जो हैं वो 230 240 प्लस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट फॉर यू। इवन मेरे जो एसआरजी बैचेस हैं, मैं उनके स्टूडेंट्स को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि उनके मार्क्स ऑलरेडी 250 प्लस आ रहे हैं, उनकी हर चीज अप टू डेट है। तो भाई, उनके लिए नहीं है ये सेशंस जो मैं ले रहा हूं। फिर किसके लिए है वो सुनिएगा। अब आप में से एक कैटेगरी वो है जिसने एक चैप्टर को पढ़ा तो था, लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा था, हवाबाजी करी थी, क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस की हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके क्लियर नहीं हो पाए थे, और अब आप लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर उस चैप्टर में परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, तो दिस इज फॉर यू, आपको देखना चाहिए। दूसरा, जेई मींस काफी करीब आ चुका है, रिवीजन आप स्टार्ट कर चुके होंगे, आपको पता है कि रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। अब आपने फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास रिवाइज करना है, आप क्या करेंगे? अपने नोट्स निकालेंगे। अब जब आपने नोट्स देखे तो पता चला कि यार, नोट्स में तो 80-90 पेजेस हैं, और मुझे इस पूरे चैप्टर को एक दिन में बाइंड अप करना है, मुझे इस चैप्टर की पूरी थ्योरी भी कवर करनी है, और लास्ट 4 to 5 इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। ये है सीन। अब करूं कैसे? क्योंकि अगर मैं नोट्स पढ़ने लगा तो नोट्स को पढ़ने में ही मेरे को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो करूं क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके लिए, ये एक ऐसे सेशंस हैं जिसमें 4 से 5 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट्स को बाइंड अप किया जाएगा, और साथ ही साथ आप उसके बाद लास्ट 4 to 5 इयर्स के पीवाईक्यूज बहुत स्मूथली लगा सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन सीरीज इन अ इफेक्टिव मैनर। ठीक। और दोस्तों देखो, आपको एक और बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इन सेशंस में, वो पता है क्या है? वो है क्वालिटी कंटेंट और टाइम। मतलब मैं यहां पर इसलिए नहीं आता हूं कि यहां पर इन सेशंस को हजारों लोग देख रहे हो, ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर 10 स्टूडेंट भी इन सेशंस को देख रहे होते हैं, तो भी मैं उसी एनर्जी के साथ और उसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहा होता हूं। जो लोग इन सेशंस को अटेंड करते हैं वो इस बात को जानते भी होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं एक वो टीचर हूं जो पिछले 10 से 11 सालों से ना कोटा ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, जो हर साल 4 से 5 बैचेस लेता हूं, जिसमें से 2 से 3 बैचेस कौन से बैचेस होते हैं? एसआरजी बैचेस, या जिनको आप स्टार बैचेस कहते हैं, जहां से टॉप रैंक्स प्रोड्यूस होती हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इफेक्टिवली वो कंटेंट डिलीवर कर पाऊं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ ही साथ ये भी आपको बता देता हूं कि मैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं अपने वन शॉट्स में कवर करता हूं और कौन कौन से नहीं करता हूं। कवर एंड डोंट कवर। पहला चीज, सबसे पहले मेरे वन शॉट जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हर चीज बिल्कुल वेल प्लान्ड वे में आपको बताई जाएगी, सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप अपने ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स को पैरेलली रख करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैंने मिस की होगी, और इवन हो सकता है कि एक दो एडिशनल
आपको एक्सक्लूसिव चीजें और बता दी हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता दी हूं। दिस आई विल कवर। नेक्स्ट, एमसीक्यू। मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मेरा ये मानना है कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, तो इफेक्टिवली हम कम टाइम इंटरवल में ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में फोर्स भी पूछा गया, टॉर्क भी पूछा गया, अल्फा भी पूछा गया और वहां ओमेगा भी पूछा गया, तो मैं ये समझ पा रहा हूं उस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। तो आप में से अगर किसी ने मेरे सेशंस देखे हो तो आपने देखा होगा कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूं कि जो आपके जेई मेंस के पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाए और जेई एडवांस के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर कर पाए, और बीच बीच में कुछ मैं जेई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को भी कवर करता हूं। क्लियर? अब देखिएगा क्या कवर नहीं करता हूं। अगर कोई बहुत लंबा डेरिवेशन है जो कि मुझे लगता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो डेरिवेशन स्किप कर देता हूं, मैं सिर्फ उसका आपको रिजल्ट बता देता हूं। और क्या कवर नहीं करता हूं? 3D विजुअलाइजेशन। मेरे किसी भी सेशन में आपको 3D विजुअलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर आपको फिजिक्स में ना मजे दिलाने के लिए नहीं आया हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा है। मेरे को एक बात की क्लैरिटी है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं जिस कंटेंट से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो और आपके मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स आए और आप एट द एंड एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो पाए। आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरा पर्पस होता ही नहीं है। तो आपको मेरे एक भी सेशंस में इस तरह के 3D विजुअलाइजेशंस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। दिस इज मोर प्रिसाइज, पॉइंट टू पॉइंट, काम की बात, नो बकवास। ठीक है? आपको फील आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो सही कॉन्सेप्ट है उसको वन ऑफ द बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता पाऊं, और ये भी बता पाऊं कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। साथ ही साथ बहुत ही सिस्टमैटिक, मतलब आपको सेशंस में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी चीज बहुत रैंडम चल रही है। मतलब बिल्कुल प्रॉपर प्लान्ड वे में सिस्टमैटिक तरीके से हर एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। मतलब ऐसा भी नहीं है रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूं और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अननेसेसरी मैं 10-10 मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको इसका एक ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा। ये देखिएगा, जब आप अनअकैडमी एटम्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यहां पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है दोस्त। ठीक है? और आप ये सेशंस देख रहे होंगे, आपको इन सेशंस में कहीं भी बहुत ज्यादा सजावट नहीं दिख रही होगी। मैं हर चीज आपके सामने लिखता हूं, प्रॉपरली उस चीज का एक्सप्रेशंस लिखता हूं, बहुत ही सिस्टमैटिक चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी चल रहा है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मैं कई सारे सेशंस को यहां पर कवर कर चुका हूं। ठीक है? अगर आप में से किसी ने भी अगर वो प्रयास सीरीज का सेशन अटेंड किया हो, आपको कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला हो, व्हाट इज योर जेन्युइन फीडबैक? आपको कैसा फील होता है? आपको क्या वो कंटेंट अप टू द मार्क लग रहा है? तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूं तो दोस्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि आप एक्चुअली में किस तरीके से फील कर रहे हैं। ठीक? और आपको एक और बता देता हूं कि इस संडे को रोटेशनल मोशन का मैं वन शॉट सेशन लेकर के आ रहा हूं। आप देखिए एक बार, यू विल लव दिस सेशन, यू विल लव द कंटेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेशन। ठीक है? और देखें साथ ही साथ यहां पर यस, तो भाई ये तो आपने देख ही लिया होगा कि सिस्टमैटिक एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। कोई ज्यादा आपको फूल पत्तियां सजावट ये सब नहीं मिलेगा यार, बिल्कुल रॉ लेवल से, जैसे एकदम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल मैं उसी फील के साथ पढ़ाता हूं भाई। ठीक है? आगे आ जाओ। ये सब नहीं मिलने वाला यार। मेंटरशिप, मोटिवेशन, आपने देखा भी होगा कि जब मेरे लाइव सेशन चल रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर वन ऑफ द बेस्ट बुक बता दीजिए, क्या सर अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, सर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा? नहीं भाई, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता।
और अगर कोई स्टूडेंट बार बार इस तरह से स्पैम कर रहा है ना, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। दिस इज नॉट अ मेंटरशिप प्रोग्राम भाई, है ना। और यहाँ पर मोटिवेशन की क्या जरूरत है यार। मुझे लगता है कि जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कोई भी कैंडिडेट वो तभी करता है जब वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और ये मोटिवेशन जो है ना, इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म। मेरे मोटिवेट कर देने से कुछ खास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी को मोटिवेट करने नहीं आता, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे वन शॉट सेशन वही स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, दोज आर सीरियस एंड सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स, जिनका टारगेट है टॉप 1% में पहुंचना, जिनका टारगेट है टॉप कॉलेजेस में पहुंचना, टॉप आईआईटी एनआईटीज में पहुंचना। मुझे पूरे हिंदुस्तान को कवर नहीं करना है भाई। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं यहाँ पे आपको आकर के मोटिवेट करने नहीं आया हूं कि सब लोग पढ़ो भाई। भेड़ चाल नहीं है, बहुत क्रिस्टल क्लियर हूं इस मामले में। एक और बात बता दूं भाई, मेरे सेशंस में ना आपको कभी भी बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जेई एडवांस के एक्सक्लूसिव ऐसे टफेस्ट क्वेश्चंस कि जिनको करने में बहुत टाइम लग जाए, आई विल नेवर कवर इट। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, और मेरी टीचिंग में मेरा मानना यह है कि पहले कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए, रेदर देन कि हम क्वेश्चन कर करके कॉन्सेप्ट्स को सीखें। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये सजेशन देते रहते हैं कि सर इरोडो के क्वेश्चंस कराइए, सर क्रोटो के क्वेश्चंस कराइए, सर जेई एडवांस का ये वाला पीवाईक्यू कराइए। नहीं भाई, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। अगर आप ये चाहते हैं इन टफेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो आप खुद से करिए, ठीक है। हाँ, इफ यू वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू वांट टू डू वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो। एक और चीज, डाउट सॉल्विंग। भाई मेरे सेशंस अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स का डाउट पूछता है ना, तो मैं उसे क्लियर करता हूं। मतलब हाँ, लाइव सेशंस में मैं आपकी प्रॉपर चैट भी पढ़ रहा होता हूं। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि मेरे जब भी सेशंस अटेंड करें तो आपको लाइव अटेंड करने चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ इंटरैक्टिव सेशंस। आप अगर डाउट पूछते हैं तो मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है कि बस आया वन वे पढ़ा रहा हूं। भाई ऑफलाइन वाला बंदा हूं यार। डाउट जब लोग नहीं पूछते ना, मुझे बेचैनी होने लगती है। जब लोग डाउट पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इट इज लाइक अ इंटरैक्टिव सेशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइव सेशन अटेंड करने से आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट यार देखो, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, अननेसेसरी रिपीटिशन। जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि 2 बार पूछा, बेटा समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बता दूं क्या, अच्छा दोबारा से बता देता हूं, अच्छा चलो दोबारा से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, मैं टाइम दे देता हूं। यार ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है यार, ये जो सेशंस हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेंगे ना। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो बाद में इस सेशन में आप उसे पीछे जाकर के देख सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट एक बार बताया और आगे बढ़ता हूं, एक बार बताया फिर आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल एक्चुअल वो ऑफलाइन वाला फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट डीप डाइव करता हूं, लेकिन बार बार डीप डाइव नहीं करता जितना डीप डाइव मैं ऑफलाइन में करता हूं। ऑफलाइन में मैं हर एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा होता हूं कि भाई तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कोई डाउट है। यार ये सब यहां पे नहीं हो पाता, ठीक है। तो भाई ये है कहानी, ये चीजें हैं जो कवर करता हूं, ये वो चीजें जो कवर नहीं करता, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे नेक्स्ट 70 टू 75 डेज अपने जेईई मेंस का रिवीजन करना चाहता है और बिल्कुल वो वाली फील लेना चाहता है जो एक ऑफलाइन इंटरेक्शन में होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक स्प्रिंट क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते। तो उस केस में इफ यू विल ज्वाइन द स्प्रिंग कोर्स, तो उस केस में आपके प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, और ये है आपकी वन ऑफ द बेस्ट टीम, है ना, जिसमें आपका भाई भी है इस बार, जो कि प्लस पर आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है। इसमें मैं और पंकज सर मिलकर के आपके फिजिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यू कैन यूज दैट कोड राहुल वाई। इससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको बता दी है। और प्लीज इस प्रयास सीरीज में आपको ऐसा क्या यूनिक लगा जो कि अदर वन शॉट सेशन से थोड़ा डिफरेंट था, वो जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी मुझसे एकेडमिक हेल्प चाहिए, या आप चाहते हैं कि सर आप इस तरह के सेशंस लेकर के आए कि लाइक सर्किट सॉल्विंग सेशंस, या फिर सर एंटायर मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे एक सेशन लेकर के आए, तो प्लीज वो भी आप मुझे बता के जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे लिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि आगे हमें किस तरीके के सेशंस लेने चाहिए। ओके, बाय बाय।